दोस्तों, अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना ज़रूरत से ज़्यादा सीधापन छोड़ना होगा, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकता है। दुनिया उन्हीं को दबाती है जो अपने हक के लिए खड़े नहीं होते, जो खुद को कमज़ोर समझते हैं। जब तक आप मासूम बने रहेंगे, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे और आपको हल्के में लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ताकतवर बनने का मतलब यह नहीं कि आप निर्दयी, मतलबी या बुरे बन जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप इतने समझदार और आत्मनिर्भर बने कि कोई भी आपको मूर्ख न बना सके। आपको अपने फैसले खुद लेने होंगे, अपनी सोच को मजबूत बनाना होगा और लोगों की असली मानसिकता को पहचानना होगा। अगर आपको सम्मान, सफलता और ताकत चाहिए, तो अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास जगाएं, अपनी मानसिकता को मजबूत करें और इस दुनिया को दिखा दें कि आप किसी के इशारों पर चलने वाले नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपका सीधापन दूर कर आपको एक ताकतवर इंसान बना देंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इन बातों को अपनाकर खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। ताकतवर बनना है तो किसी के भी कंट्रोल में मत रहो। अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो, तो सबसे पहला कदम यही है कि किसी और के कंट्रोल में मत रहो। जब तुम दूसरों के इशारों पर चलते हो, तो तुम्हारी जिंदगी उनके हिसाब से चलती है, ना कि तुम्हारी। लेकिन ये जिंदगी तुम्हारी है और इसे अपनी शर्तों पर जीने का हक सिर्फ तुम्हें है। कोई भी इंसान तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में नहीं जानता, ना तुम्हारे सपने, ना तुम्हारी मेहनत और ना ही तुम्हारा दर्द। तो फिर क्यों किसी और के हिसाब से चलना? क्यों अपनी राह खो देना दूसरों की पसंद और उनकी चाहतों के पीछे? तुम अपनी असली ताकत तभी महसूस कर सकते हो जब तुम खुद के कंट्रोल में रहो, जब अपने फैसले खुद लो और अपने सपनों को अपनी शर्तों पर पूरा करो। अगर तुम्हारी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में होगा, तो तुम सिर्फ एक खिलौना बनकर रह जाओगे। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर खुद बनोगे, तो यही दुनिया तुम्हारी ताकत के आगे सिर झुकाएगी। जैसे एक खिलाड़ी अपना खेल खुद तय करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी जिंदगी का खेल खुद खेलना होगा। अगर तुम किसी और के कंट्रोल में रहोगे, तो बस एक मोहरे की तरह खेलोगे। लेकिन जब तुम खुद को अपनी लाइफ का मास्टर बनाओगे, तो तुम्हारे पास वो ताकत होगी जो तुम्हें अब तक कभी नहीं मिली। याद रखो, अगर तुम किसी और के कंट्रोल में रहकर ताकतवर बनना चाहते हो, तो ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए खुद के कंट्रोल में रहो और अपनी असली ताकत इस दुनिया को दिखाओ। ताकतवर बनना है तो जबरदस्ती के कामों से बचो। शायद यह सुनने में थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अगर तुम्हें ताकतवर बनना है, तो जबरदस्ती के कामों से बचना होगा। जब तुम किसी काम को मजबूरी में या दबाव में करने की कोशिश करते हो, तो तुम अपनी असली ताकत खो देते हो, क्योंकि जबरदस्ती के कामों में हमेशा थकावट, तनाव और असंतोष होता है। लेकिन जब कोई काम दिल से किया जाता है, वही तुम्हें असली ताकत और ऊर्जा देता है। सोचो, अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो क्या तुम खुद को एक पावरफुल इंसान महसूस करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि असली ताकत तब मिलती है जब तुम वो काम करते हो जो तुम्हें सच में पसंद हो और जो तुम्हारी काबिलियत से मेल खाता हो। जब तुम अपनी राह खुद चुनते हो, तो हर कदम पर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और तुम खुद को मजबूत महसूस करते हो। तुम्हारे लिए सही काम वही है जो तुम्हारे दिल की आवाज से मेल खाता हो, न कि वो जो दूसरे तुम पर थोपते हैं। जब तुम उन चीजों से दूर रहते हो जो तुम पर जबरदस्ती डाली जाती हैं, तब तुम असल में अपने आत्मसम्मान और ताकत को बढ़ा रहे होते हो। उदाहरण के लिए, एक पक्षी बिना किसी दबाव के उड़ता है और अपनी ऊंचाइयां खुद तय करता है। उसी तरह जब तुम बिना किसी जबरदस्ती के अपने रास्ते पर चलते हो, तब तुम्हारी असली ताकत और उड़ान दुनिया के सामने आती है। यही चीज तुम्हें एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाती है। इसलिए अगर सच में ताकतवर बनना है, तो खुद की पसंद और काबिलियत के हिसाब से अपने रास्ते चुनो, न कि दूसरों के दबाव में आकर जबरदस्ती कुछ करो। ताकतवर बनना है तो अपनी पर्सनैलिटी को दमदार बनाओ। अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो, तो अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत और प्रभावशाली बनाना होगा। जब तुम खुद को पूरी तरह से समझोगे, तब तुम्हारी असली ताकत सामने आएगी। पर्सनैलिटी सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है, यह तुम्हारे आत्मविश्वास, सोच और आंतरिक ताकत का प्रतिबिंब है। तुम्हारा नजरिया,
तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी सोच, यही सब मिलकर तुम्हारी पर्सनैलिटी को आकार देते हैं। जब तुम खुद को सच्चे दिल से जानोगे और अपनी खूबियों को पहचानोगे तो तुम्हारी हर बात में वजन होगा, तुम्हारी हर हरकत में कुछ खास होगा। याद रखो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ही तुम्हारा पहला इंप्रेशन बनाती है। अगर तुम हमेशा डरे सहमे और बिना आत्मविश्वास के रहोगे तो ना सिर्फ लोग तुम्हें हल्के में लेंगे बल्कि तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं रखेगा। लेकिन अगर तुम हर काम को आत्मविश्वास से करोगे, अपनी एक अलग पहचान बनाओगे, तो लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे। जैसे एक मोती अपनी चमक से पहचाना जाता है, वैसे ही तुम्हारी दमदार पर्सनैलिटी तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। इसलिए अपनी असली पहचान को दुनिया के सामने लाओ, खुद को निखारो और एक ताकतवर इंसान बनकर उभरो। ताकतवर बनना है तो हर किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें सच में ताकतवर बनना है तो हर किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम किसी के साथ दोस्ती करते हो तो तुम्हारी पहचान उनके हिसाब से बनती है, लेकिन जब तुम खुद से दोस्ती करते हो तो तुम्हारी पहचान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होती है। सोचो, अगर तुम हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे तो क्या तुम अपने सही रास्ते पर चल पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक अच्छी दोस्ती वही होती है जो तुम्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे, ना कि तुम्हें अपनी सोच बदलने के लिए मजबूर करे। ताकतवर वही होता है जो अपनी पहचान पर गर्व करता है। इस बात को समझ लो कि दुनिया में हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें सच में समझेगा वही तुम्हारा सच्चा दोस्त होगा, और यह जरूरी नहीं कि वह हर समय तुम्हारे साथ रहे। ताकत की असली पहचान तब होती है जब तुम अकेले खड़े रहकर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद को तैयार करते हो। उदाहरण के लिए, एक शेर जंगल में अकेले राज करता है। उसकी असली ताकत उसकी खुद की पहचान होती है। उसे हर किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह जानता है कि उसकी असली ताकत उसके ही अंदर है। इसलिए अगर सच में ताकतवर बनना है तो खुद को पहचानो, सही लोगों को अपने करीब रखो और ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ती करने से बचो। ताकतवर बनना है तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। कई बार हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है। जब तुम चुप रहते हो तो अपने हक को खुद ही खो देते हो। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी किसी और की ताकत बन सकती है, लेकिन जब तुम बोलते हो तो दुनिया तुम्हारी सुनती है। तुम्हें कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हो। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें देखे, सुने और समझे, तो सबसे पहले तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा। तुम जिस चीज़ के हकदार हो उसे पाने के लिए किसी से माफ़ी मत मांगो। अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि जब तुम अपनी आवाज़ उठाते हो तो तुम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हो। उदाहरण के लिए, मान लो कि तुम अपने परिवार से अलग रहते हो लेकिन अपनी ज़मीन जायदाद के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ऐसे में तुम्हें अपना हक कभी नहीं मिलेगा और तुम कमज़ोर बनकर रह जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने हक के लिए मजबूती से खड़े होते हो तो तुम्हारी ताकत दुनिया को दिखाई देती है और तुम एक सशक्त इंसान बनकर सामने आते हो। ताकतवर बनना है तो लोगों की हर बात को सच मत मानो। अक्सर लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उनकी बातें तुम्हें कितना प्रभावित कर सकती हैं? लोग बिना तुम्हें जाने समझे, बिना तुम्हारी पूरी कहानी सुने अपनी राय देने लगते हैं और तुम्हें जज करने लगते हैं। लेकिन तुम तब ताकतवर बनते हो जब तुम इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देते हो। याद रखो, लोगों के शब्द तुम्हें कमज़ोर बना सकते हैं अगर तुम उन्हें महत्व दोगे, लेकिन जब तुम उनका जवाब अपनी मेहनत और काम से देते हो तो तुम सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि दुनिया को दिखाते हो कि तुम कौन हो। जब लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं तो वे सिर्फ अपनी राय दे रहे होते हैं, वे तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं जानते। जैसे कोई फिल्म स्टार अपने फैंस की राय से नहीं बदलता, वैसे ही तुम्हें भी अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। अपने आत्मविश्वास और मेहनत से हर किसी को चुप करा दो। जिस दिन तुमने यह कर लिया, उस दिन तुम एक ताकतवर इंसान बनकर दुनिया के सामने उभरोगे। ताकतवर बनना है तो दूसरों की इज्जत करो, लेकिन खुद को कम मत समझो। किसी को इज्जत देने से तुम्हारा आत्मविश्वास कम नहीं होता, बल्कि यह तुम्हें और मजबूत बनाता है। जब तुम दूसरों को सम्मान देते हो तो यह तुम्हारी महानता को दर्शाता है, क्योंकि असली ताकत वही होती है जो दूसरों को सम्मान देती है, फिर भी खुद को कम नहीं आंकती। लेकिन याद रखो, किसी को इज्जत देने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी पहचान खो दो। तुम अपनी पहचान तब मजबूत करते हो जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली कीमत क्या है। दूसरों को सम्मान देना तुम्हें और ऊंचा उठा सकता है, लेकिन खुद को कभी छोटा मत समझो।
तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे आत्मसम्मान में है, और अगर तुम इसे खो दोगे तो कभी भी एक ताकतवर इंसान नहीं बन पाओगे। जैसे एक फूल अपनी खुशबू से सबको आकर्षित करता है लेकिन खुद को कमजोर नहीं समझता, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन अपनी खुद की वैल्यू को समझना कभी मत भूलो। यही एक सच्चे ताकतवर इंसान की पहचान होती है। ताकतवर बनना है तो बहस से बचो, लेकिन जब जरूरत हो तो पीछे मत हटो। यह एक ऐसी कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हर बात पर बहस करना फायदेमंद नहीं होता, बल्कि चुप रहकर सोच समझकर काम करना ज्यादा असरदार होता है। लेकिन जब तुम्हारी राय का महत्व हो, जब सच को सामने लाना जरूरी हो, तो उस समय पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि मजबूती से खड़ा होना चाहिए। मेरे दोस्त, जब सही समय आए और कोई तुम्हारी बात को गलत समझे या गलत फहमी फैलाए, तो अपनी बात को मजबूती से रखना तुम्हारी असली ताकत को दिखाता है। उस पल तुम सिर्फ अपनी आवाज नहीं, बल्कि अपनी शक्ति भी उठाते हो। जैसे एक बड़ी नदी के किनारे चट्टानें शांत पड़ी रहती हैं, लेकिन जब वे अपना रास्ता बनाती हैं तो बड़ी से बड़ी नदी की दिशा बदल सकती है। यही फर्क है बेवजह बहस करने और सही वक्त पर डटकर खड़े होने का। ताकतवर बनना है तो हर छोटी मोटी बात को दिल से मत लगाओ। अगर तुम हर छोटी बात को खुद से जोड़ लोगे और दिल पर ले लोगे तो तुम्हें हर वक्त तकलीफ ही मिलेगी। जब तुम ज्यादा सोचते हो या किसी की बात को बेवजह दिल से लगा लेते हो तो तुम्हारे अंदर की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगते हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर परेशान रहना तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर तुम यह सीख लो कि कुछ चीजें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से समझनी चाहिए, तो तुम ना सिर्फ अंदर से मजबूत बनोगे बल्कि बाहर से भी चमकोगे। जब तुम किसी की बात को बिना सोचे समझे दिल से लगा लेते हो तो वो बात तुम्हारे दिमाग में घर कर जाती है और तुम्हारी ताकत को खत्म करने लगती है। असली ताकत वही होती है जो अपनी भावनाओं को काबू में रख सके और चीजों को उतना ही महत्व दे जितना वे वास्तव में रखती हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से बहुत प्यार करते हो और वह तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो क्या तुम हमेशा रोते रहोगे? नहीं ना। तुम समझोगे कि उसकी अपनी जिंदगी है और तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं कर सकती। अपनी ताकत खुद पर रखो, अपनी सोच को मजबूत बनाओ और देखो कि कैसे हर मुश्किल से तुम आसानी से बाहर निकल सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमो।